दिवाली की रात चुपचाप करें ये पुराने टोटके, खुल जाएगा किस्मत का पिटारा। दिवाली पर किए जाने वाले कुछ टोटके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। दिवाली के दिन किए जाने वाले कुछ टोटके अपनाकर मुश्किलों से निजात पा सकते हैं। सदियों से इन्हें आजमाते रहे हैं लोग। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यूं तो कई उपाय बताए गए हैं, जिनका प्रयोग कभी भी किया जा सकता है, लेकिन धन वृद्धि के लिए कुछ ऐसे ही प्राचीन टोटके हैं जिन्हें केवल विशेष अवसरों पर ही किया जाता है। ऐसे ही कुछ हैं जो विशेष तौर पर दिवाली के दिन ही किए जाते हैं। मान्यता है कि देवी लक्ष्मी इनसे अत्यंत प्रसन्न होती हैं और जातक को धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। तो आइए दिवाली के दिन किए जाने वाले इन प्राचीन टोटकों के बारे में विस्तार से जानते हैं। कमलगट्टे की माला से जपें ये विशेष मंत्र। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगहाली से जूझ रहा हो तो उसे दिवाली के दिन महालक्ष्मी के महामंत्र ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः का कमलगट्टे की माला से कम 108 बार जप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। पीपल के पेड़ के नीचे करें ये विशेष टोटका। दिवाली अमावस्या के दिन पड़ती है, इसलिए इस दिन सुबह सवेरे पीपल के पेड़ में जल जरूर दें। इससे शनि ग्रह संबंधित सभी दोष तो खत्म होते ही हैं, साथ ही कालसर्प दोष भी खत्म हो जाता है। ध्यान रखें कि पीपल में सुबह सवेरे जल चढ़ाने के बाद देर रात सरसों तेल का दीपक जलाना न भूलें। दीपक रखने के बाद चुपचाप अपने घर लौट जाएं। गलती से भी पीछे मुड़कर न देखें। लक्ष्मी पूजन के बाद जरूरी है ये टोटका। दिवाली के दिन विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा करने के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक और परिवार के सभी सदस्यों के जीवन से दरिद्रता का नाश हो जाता है, साथ ही देवी लक्ष्मी का भी आगमन होता है। इसके अलावा दिवाली के दिन प्रथम पूज्य श्री गणेश को दूर्वा जरूर अर्पित करें। मान्यता है कि गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठ चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। दिवाली के दिन जरूर खरीद लाएं ये। दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ये टोटका काफ़ी पुराना है, लेकिन मान्यता है कि इसे करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसलिए दिवाली के दिन एक नई झाड़ू जरूर खरीदें। झाड़ू लाने के बाद उसकी पूजा करके पूरे घर की सफाई करें और झाड़ू को छिपाकर रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। लक्ष्मी पूजा में इसे रखना न भूलें। धन वृद्धि के लिए दिवाली के दिन होने वाली लक्ष्मी पूजा में 1 या फिर 2 हल्दी की गांठ रखें। लक्ष्मी पूजा संपन्न होने के बाद हल्दी की गांठ को घर में वहां रखें जहां पर आप अपने रुपए पैसे रखते हों। ऐसा करने से धन में बरकत बढ़ने लगती है। इससे तो लक्ष्मी मां जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं। दिवाली के दिन कुल देवता और धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करें। इसके बाद पीली कौड़ियों का टोटका करना न भूलें। इससे देवी लक्ष्मी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इसके लिए लक्ष्मी पूजा में पीले रंग की कौड़ियाँ रखें। मान्यता है कि इस उपाय से जातक की धन संबंधी सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं, साथ ही रुका हुआ धन भी वापस मिल जाता है। पीपल के नीचे जलाएं दिया। दिवाली की शाम में साबुत उड़द, दही और दूध लेकर पीपल की जड़ में रखें। पेड़ के नीचे एक दीपक भी जलाएं। ऐसा कहा जाता है कि इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। हनुमान जी को लगाएं भोग, होगी हर बाधा दूर। दिवाली के दिन आप पीपल का पत्ता लें और उस पर कुमकुम लगाएं और लड्डू रखकर हनुमान जी का भोग लगा दें। ऐसा करने से आपकी बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएगी। उल्लू की तस्वीर लगाएं। दीपावली की रात उल्लू की तस्वीर जोड़ी पर लगाएं। उल्लू लक्ष्मी का वाहन होता है। हर माह को पीपल के चक्कर लगाता है जहां लक्ष्मी विराजती हैं। ऐसा करेंगे तो मां खुश हो जाएंगी और आप पर जमकर कृपा बरसेगी। पीले रंग की ईयों का इस्तेमाल। लक्ष्मी पूजन में पीले रंग की ईयों का इस्तेमाल करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं। मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए दीपावली पूजन के समय एकाक्षी यल की भी पूजा करें। देवी लक्ष्मी के साथ पूजा स्थान में इसे हमेशा स्थान दें। मध्य रात्रि के बाद बजाएं घंटी।
दीपावली की मध्य रात्रि के बाद घंटी बजाएं। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि इससे नकारात्मक शक्तियां और दरिद्रता घर में नहीं ठहरती। घर में सुख शांति बनी रहती है। चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर करें आरती। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए भी बहुत ही अचूक उपाय बताया गया है। दीपावली की रात चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर देवी लक्ष्मी की आरती करें। ऐसा करेंगे तो धन वृद्धि होगी। इसके अलावा कका श्रीयंत्र लाल कपड़े में लपेटकर जोरी में रखें। धन धान्य की कमी नहीं होगी। चौराहे पर दीपक जलाकर रखें। दीपावली के नसीर में झाड़ू का दान करें। दीपावली की मध्य रात्रि में चौराहे पर दीपक जलाकर रखाएं। ध्यान रखें, ऐसा करते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। काली हल्दी का उपाय। दिवाली वाले दिन काली हल्दी देवी लक्ष्मी को करें। पूजा के बाद हल्दी को लाल कपड़े में बांधकर धन रखने के स्थान में रखें। बरगद के पेड़ की जटा में लगाएं गांठ। जल्दी और अचानक धन लाभ के दीपावली की शाम में बरगद के पेड़ की जटा में गांठ लगाएं। धन लाभ हलने के बाद इस गांठ को खोल दें। मित्रों, दिवाली धन दौलत के आशीष पाने का सबसे शुभ और उपयुक्त अवसर होता है। आइए जानें इस दिन के शुभ और सरलतम टोटके। 1. ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर पूजन अर्चन कर गुलाब का इत्र, गुलाब की अगरबत्ती, कमल पुष्प, लाल गुलाबी वस्त्र तथा खीर का नैवेद्य लगाएं। माता लक्ष्मी की कृपा वर्ष भर बनी रहेगी। 2. लक्ष्मी पूजन में गन्ना, कमल पुष्प, कमल गट्टे, नागकेसर, आंवला, खीर का प्रयोग धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त करता है। 3. दीपावली पूजन में कुछ नागकेसर, कमल तथा लाल वस्त्र में बांधकर धन रखने की जगह रख दें। धन प्राप्ति सुगम होगी। 4. दीपावली को किसी युवा सुहागन स्त्री को घर पर भोजन मिष्ठान करवाकर लाल वस्त्रादि भेंट करें। 5. भाग्योदय नहीं हो रहा हो तो लक्ष्मी जी को चने की दाल कच्ची चढ़ाकर बाद में पीपल वृक्ष में चढ़ा दें। 6. अच्छे कामकाज में आए दिन नजर लगती रहती है तो रात्रि में कार्यस्थल पर से एक फिटकरी का बड़ा डला लेकर उतारें तथा चौराहे पर फेंक दें। कार्य की बाधा दूर होगी। 7. लक्ष्मी जी के चित्र पर कमल गट्टे की माला हमेशा चढ़ी रहने दें। 8. दीपावली पर गन्ने के रस के द्वारा या दूध के द्वारा या शहद के द्वारा रुद्राभिषेक करवाएं। वर्ष भर धन प्राप्ति होती रहेगी। 9. अपंग, गरीब, अनाथ व्यक्तियों को भोजन वस्त्र दान करें, लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी। 10. किसी वट वृक्ष के नीचे का कोई भी पौधा निमंत्रण देकर लाएं। वट का ही हो तो ज्यादा अच्छा है। घर में गमले में लगा लें। उसकी वृद्धि के साथ धन वृद्धि होती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ विशेष जानकारी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें।